हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे हम वेतन को लेकर। मार्च माह का जो वेतन है, यानी जो बकाया वेतन है, शेष वेतन है, जिसे डेफर वेतन कह सकते हैं हम, उसके बारे में, साथ ही अप्रैल माह का जो वेतन बनेगा उससे संबंधित। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात की, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें आगे जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि सभी तक जानकारी पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पता ही होगा 13 मार्च को जो आदेश जारी किया गया था, जिसमें वित्त विभाग के द्वारा राज्य के सभी आहरण वितरण अधिकारियों से अनुरोध किया है, जितने में अधिकारी कर्मचारियों के जो राज्य बीमा की कटौती होती है, उसकी जो स्लैब्स है वो चेंज की गई थी। तो राज्य बीमा कटौती स्लैब चेंज की गई है और जो दिनांक 1 अप्रैल 2020 से लागू है। तो उक्त जो दरें हैं, ये नवीन दरें लागू की गई, जिसमें एसआई की कटौतियों में जो विभिन्न दरें हैं उनमें चेंजेस किया गया था। अब ये दरें जो है वेतन माह मार्च, यानी मार्च के महीने में, और ये जो डे होता है अप्रैल 2020 से लागू की गई है। अब वेतन माह जो मार्च है, जिसका कुछ भाग राज्य सरकार के आदेश के अनुसार महामारी के मद्देनजर डेफर किया गया है, यानी आधी लगभग सैलरी हमें मिली है, आधी आधा भाग उसका डेफर कर दिया गया है। अब उसी भाग से जो शेष रहा भाग, उस भाग से हमें जो जीपीएफ की कटौती हमारी इस बार नहीं हुई मार्च में, और राज्य बीमा की कटौती यानी एसए की भी कटौती नहीं हुई है, तो उसी शेष भाग से जीपीएफ और राज्य बीमा की कटौती किया जाना प्रस्तावित है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो डेफर भाग किया हुआ है, शेष बचे हुए से जीपीएफ राज्य बीमा की कटौती किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जो डेफर वेतन है माह मार्च का 2020 का, जो अब डेफर वेतन बनेगा, मैं मार्च का जो बचा हुआ शेष वेतन है, उस बनाए जाने से संबंध में आदेश प्राप्त होने पर, यानी जब भी राज्य सरकार ऐसा आदेश देगी कि डेफर वेतन के जो बिल बनाने हैं या वेतन जो बनाना है, वैसे जैसे ही ये आदेश प्राप्त हो जाएंगे, उस पर राज्य बीमा की कटौती नवीन स्लैब से किया जाना सुनिश्चित करें। ये महत्वपूर्ण बात है कि अब जो डेफर वेतन बनेगा मार्च का, उसमें जो कटौती की जाएगी, राज्य बीमा की कटौती, वो नवीन स्लैब से किया जाना सुनिश्चित करावें, यानी कि नवीन स्लैब से ये कटौती की जाएगी। जो अभी एसआई की चेंज हो गई है कटौती, उससे स्लैब से किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिघोषणा पत्र व प्रथम घोषणा पत्र भी विपत्र मार्च 2020 डेफर वेतन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, यानी कि जो हमने अधिक घोषणा की, जो आगे कटौती करने के लिए घोषणा करते हैं या जो पहली बार घोषणा करते हैं प्रथम घोषणा पत्र, वो मार्च 2020 का जब डेफर वेतन बनेगा उसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। आगे मुख्य बात लिखी हुई है कि इसी क्रम में निवेदन है कि वेतन अप्रैल 2020 से, और जो ये मार्च की बात हो गई, अब अप्रैल का जो वेतन बनेगा 2020 से, और क्योंकि ये 1 अप्रैल से लागू है ये नवीन स्लैब, तो अप्रैल वेतन 2020 से निरंतर ये आदेश जो है दिया गया है, उपरोक्त आदेश के अनुसार ही कटौती की जानी है। साथ ही वेतन माह अप्रैल 2020 में राज्य बीमा की कटौती नवीन स्लैब के अनुसार करवाना सुनिश्चित करावें, क्योंकि सरकार ने जो 13 अप्रैल को चेंज की थी, राज्य बीमा की कटौती की नई दरें लागू की थी, और ये अप्रैल से लागू है। जो ये वेतन माह मार्च और जो 2 अप्रैल उस पर भी लागू की गई थी, तो वैसे मार्च का जो हमारा वेतन बना वो डेफर वेतन बना है, यानी आधा बना है, तो आधे भाग का जो अब वेतन जब भी सरकार द्वारा आदेश दिए जाएंगे, आधे का जो वेतन बनेगा, उसमें भी राज्य बीमा की जो कटौती को वो नवीन स्लैब से किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जो प्रथम या आदि घोषणा पत्र है, वो भी डेफर वेतन के साथ संलग्न किया जाना है। इसके साथ ही जो नवीन वेतन है, अप्रैल 2020 का वेतन बनेगा, उसमें भी नवीन आदेश के अनुसार कटौती की जानी है। जैसा कि लिखा हुआ है, अप्रैल 2020 में राज्य बीमा की कटौती नवीन स्लैब के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही मैं दिखा देता हूँ वो आदेश, जिसमें ये बात कही गई स्लैब जो चेंज किए गए हैं, जैसे कि ये 22,000 तक 800 रुपये मिनिमम है, इसके बाद 22,000 से 28,000 तक 1,200 रुपये है, 28,501 से 46,500 2200 रुपये है। इस तरह से ये नवीन स्लैब्स किए गए थे एसआई के कटौती के। तो अब ये अप्रैल माह के वेतन से नवीन स्लैब के अनुसार होगी। साथ ही एक मुख्य बात ये है कि जो डेफर वेतन है मार्च का, उसमें भी जो है, जैसे ही वेतन बनाने के आदेश प्राप्त होते हैं, तो राज्य बीमा की कटौती नवीन स्लैब से किया जाना सुनिश्चित करना है, जिसमें जीपीएफ या राज्य बीमा की कटौती जो भी होगी। ये तो मुख्य बात हो गई वेतन को लेकर, जो मार्च का डेफर वेतन है, और अप्रैल के वेतन मान को लेकर। अब बात करेंगे एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आज अखबार में आई है, पेपर कटिंग के रूप में न्यूज़ है, वो ये है कि हालात काफ़ी खराब है आर्थिक स्थिति को देते हुए। ऐसा भी विचार चल रहा है कि अप्रैल के वेतन के कुछ हिस्से को सरकार स्थगित भी कर सकती है। सरकार, जैसा कि मार्च में स्थगित किया गया है, वैसे कि वैसे अप्रैल के वेतन में के हिस्से को भी सरकार जो है रोक सकती है, ऐसा कर सकती है, क्योंकि सरकार को वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए और सब्सिडी के लिए लगभग 8,000 करोड़ की ज़रूरत है। चलिए आपको पूरी खबर दिखा देते हैं इस न्यूज़ में। वो ये है कि कोरोना ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन कर दिया है। इसका असर कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन बिल पर भी पड़ सकता है। मार्च की तरह अप्रैल में
कर्मचारियों का वेतन का कुछ हिस्सा स्थगित किया जा सकता है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को लेकर फिलहाल उच्च स्तर पर विचार चल रहा है और माह के अंतिम सप्ताह में ट्रेजरियों में कर्मचारियों के वेतन बिल बनाने का काम शुरू हो जाता है। फिलहाल ट्रेजरियों के पास सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन मार्च में वेतन को स्थगित के आदेश भी सरकार ने 31 मार्च को जारी किए थे। इससे वेतन बिलों को तैयार करने में काफ़ी देरी भी हुई थी। कोरोना संकट के चलते मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रदेश को 3500 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है, जबकि सरकार को वेतन, सब्सिडी, पेंशन के मद में ही करीब 8,000 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करने पड़ते हैं। राजस्व घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार एक पखवाड़े में ही पेट्रोल पर वेट की दरों में 2 बार जो है बढ़ोतरी कर चुकी है, लेकिन लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से इस इजाफे से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय सहायता या राहत देने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस की लिमिट को बढ़ा दिया है, लेकिन इस आधार पर भी राज्य सरकार को 6 से 8% तक का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। यानी कि सरकार काफ़ी मुश्किल परिस्थिति में है। ऐसे में अप्रैल के वेतन के कुछ हिस्से को और स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को वेतन, पेंशन और सब्सिडी के लिए काफ़ी फंड की जरूरत है, लगभग 8,000 करोड़ रुपए की। ऐसी स्थिति में हो सकता है अप्रैल के वेतन को भी रोका जा सकता है। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।